अमजद, सबसे पहले तो ईद की पुरखुलूस आपको मुबारकबाद। और आपके पास हम आएंगे, राहुल आपके पास आना चाहेंगे। ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। और ईद के ताल्लुक से वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि मेरठ में ईद उल फितर की नमाज अब ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद आपको दिखा देना चाहता हूं कि लोग नमाज पढ़ते हुए फिर उसके बाद जो नमाजी हैं अपने निकले हैं, और उन्होंने कई तरीके से कहा जाए कि ये शाही ईदगाह की तस्वीर है, और यहाँ पर इन लोगों ने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के साथ ही उसके बाद ये लोग अब यहाँ से अदा करने के बाद अब वापस जा रहे हैं, और जो तमाम बातें कही गई थी, चाहे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए बात कही गई थी, या उसके साथ ही साथ उन लोगों ने उसको अमल किया, उसको लेकर के ही, और उसके बाद आप लोगों ने नमाज अदा कर ली। क्या नमाज अदा करी है? अल्लाह से दुआ मांगी है, जो हमारे रमज़ान है उसको सही तरीके तरावी है, नमाज है, उस तरीके से कबूल अदा फरमाओ। हमें इस नमाज से प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। जैसे प्रशासन ने बोला वैसे ही हमने नमाज पढ़ी है। जैसे प्रशासन ने बोला वैसे ही नमाज अदा की है, और 7 खिरत से नमाज अदा की है। ठीक है। तौकीर रजा ने कहा था कि पुराने कपड़े पहन करके और ईद की नमाज पढ़ने की नए कपड़े जो है, नए कपड़े पहनने आए हैं आज के दिन। आज के दिन नए कपड़े पहनने सुन्नत है। क्या आपने नए कपड़े पहने आज? जी। आपने तो काली पट्टी भी बांध करके और नमाज अदा की है आपने? किस्मत के लिए, खिदमतगार के लिए, खिदमतगार के लिए, इंतजामात के लिए, जो ये लोग खड़े हुए हैं उनको बैठाने के लिए, साइड में इंतजाम करने के लिए है अंदर। अच्छा, आप इंतजाम करने के लिए? जी जी जी। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए भी कहा गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि आप काली पट्टी बांध करके और नमाज अदा कीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये क्या दुआ मांगा आपने? हमने देश के अमन के लिए दुआ मांगी। सब आ गया जी? हाँ जी। बताइए, क्या दुआ मांगा? हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। हम चाहते हैं देश में अमन रहे और प्यार मोहब्बत से सभी रहे, बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं है। आपने नमाज अदा कर दी? जी जी। क्या दुआ मांगा आपने? देश के अपने अमन के लिए, अपने देश के अमन के लिए, अमन शांति रहे देश के अंदर, सब एक साथ रहे, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे जी। तो ये महीने भर का उपवास के बाद आप लोग का? जी 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 जी, पूरे महीने की इबादत करें, ये दुआ मांगी अल्लाह से जी। ये क्योंकि ईदगाह का जो समय था 7:45 से शुरू हुआ था, तकरीबन 15 मिनट तक ये चली, और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि पूरे विजुअल्स आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे। नमाज इन लोगों ने उनसे ये जरूर आप पूछिए, राहुल उनसे ये जरूर पूछिए कि इंतजामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, खास तौर पर मस्जिदों की सिक्योरिटी जो इतनी ज्यादा की गई थी, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है? को लेकर के, और लास्ट भी आप देखने को मिल रहा है खुशियाँ लोगों के बीच में अपने देखने को। क्या भाईजान, ये देखें तो आप तमाम अब यहाँ से ईदगाह नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, और उसके बाद अपने जो पकवान होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें उसके बाद अपने घरों पर जा कर के और खाएंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ईद की नमाज हुई है। उसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई हुई थी। आप देखें तो चारों तरफ क्यूआरटी की टीम्स लगी हुई थी, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात थे, आरएएफ के जवान के साथ आरएएफ के जवान, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात चारों तरफ किया गया था, पीएसी के जवानों को तैनाती की गई थी, और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई है। जी बिल्कुल राहुल, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ये जरूर पूछिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए सिक्योरिटी को लेकर, उसको किस तरह से वहां के लोग देख रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर मस्जिदों के आसपास सिक्योरिटी को सख्त किया गया। जरूर, मैं जरूर लोगों से ही पूछता हूं मैं कि आखिर में किस तरीके से जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी, किस तरीके से आप लोग? व्यवस्था तो की गई थी, नमाज होनी थी, हो गई नमाज। रोड पे मना करा था, रोड पे नहीं पढ़े, अंदर पढ़ लिया हम सबने। रोड पे पढ़ लेते तो हम सबका मान सम्मान रहा था, सरकार का भी हुआ था, लेकिन नमाज होनी थी, हो गई। सरकार का क्या किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था को आप लोग किस तरीके से? नहीं, सरकार की जो बात है उसका पालन करा है, और सड़क पे ना रोड बनाने की, मतलब ना नमाज पढ़ने की थी, नहीं पढ़ी नमाज, अपना आराम से ईदगाह के अंदर ही पढ़ी नमाज।
और सरकार का पालन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। व्यवस्था सही थी? सही थी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन भी सही लगा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वो नहीं है, अपना सब भाईचारा करके काम चल रहा है। अच्छा, एक सवाल एक जरूर ये पूछूंगा कि जो तौकीर रजा जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि पुराने कपड़े पहन करके और आज नमाज अदा करने के लिए, बस क्या पुराने आप का लोगों ने नए कपड़े पहने? नहीं, बस वो तो कह दिया, जो कह दिया, लेकिन इंसान जो है अपना भाई नए कपड़े पहन के, कोई पुराने पहनना, कोई नहीं पहनना, बस ये है, कोई ऐसी बात नहीं है। त्यौहार का टाइम है, जो बनाया जाएगा इसमें तो इंसान नए कपड़े पहनाएगा, नहीं ऐसी कोई बात। प्रशासन की व्यवस्था से आप लोग खुश थे? आप सर प्रशासन की व्यवस्था खुश तो थे, लेकिन हमारी बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत तकलीफ़ है कि हमें जो रोड पे जो है नमाज ना पढ़नी चाहिए। 15 मिनट की बात है सर। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, अदर मुस्लिम जो मुसलमान के बगैर मुसलमान भी तो रोड पे होते हैं। देखो, हम भी प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन एक ही कम्युनिटी के साथ अगर ये ऐसा होगा